जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको जानने के लिए हम भी काफी एक्साइटेड रहते हैं। इसी के साथ अक्सर मैं आपके सामने अलग अलग किलों की कहानियां, इतिहास से जुड़े पन्नों को लेकर आती रहती हूँ। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चित्तौड़गढ़ का वो किला जिसका रहस्य कोई नहीं जानता। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सएन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ साथिका कौर। जी हाँ, चित्तौड़गढ़, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा और बल्कि इस किले का नाम भी सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे विशाल किला है? यूं कहें कि वर्ल्ड का सबसे विशाल किला है। लोग यहाँ पर अक्सर घूमने जाते हैं। विदेशों से भी लोग इसकी सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। वही कहा जाता है कि सबसे पहले रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर किया था। उसके बाद मानो यहाँ पर जौहर की परंपरा शुरू भी हो गई। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है और क्यों है इतना बड़ा और कैसे इसके पास से नदी गुजरती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए चित्तौड़गढ़ के किले का इतिहास। भारत को अगर किलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने यहाँ इतने किले बनाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। इसके निर्माण की कहानियां भी महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इस किले का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शामिल है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमौली को हराकर ये किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों इनसे लेकर सोलंकियों तक का शासन रहा। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनकी कहानियां इतिहास में अब तक अमर हैं। वहीं करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर भी बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 45 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का एक मंदिर भी है। जी हाँ, आपको बता दें, उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। वहीं विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल दरवाजे बने हुए हैं। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन सातों के नाम है पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पैड़ा यानी कि भैंसा बहता हुआ यहाँ तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पांडन पोल रखा गया। यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक अलग अलग कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासी और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता था। यहाँ पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतन सिंह के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। कहते हैं कि रानी पद्मिनी
और उसके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अंगनी समाधि ले ली थी। इसके अलावा 16वीं सदी में यहाँ रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों बाद रानी फूलकवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया। ये भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाओं में से एक है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने कराया था और इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशी राजा चित्रागंद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी ये भी है कि इसे महाभारत काल में बनाया गया था। वहीं किंवदंती के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा वो पारस पत्थर दे तो देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। वहीं उनका काम लगभग समाप्त होने वाला था। सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होता देख चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकड़ेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई है। वहीं कुकड़ेश्वर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लतलादाब के नाम से जानते हैं। जी हाँ, रानी पद्मिनी जो बहुत ही खूबसूरत थी, वहीं खिलजी को हो गया था पद्मिनी से आकर्षण। जी हाँ, बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए थे वो रानी पद्मिनी के सौंदर्य के ऊपर। इसी के चलते उनको चाहिए थी पद्मिनी, लेकिन राणा रतन सिंह वो थे बहुत गुस्से वाले। वो मर जाते लेकिन अपने घर की इज्जत को ऐसे जाने ना देते। लेकिन आया जब खिलजी को गुस्सा, तो आपको बता दें आखिर में रतन सिंह हार गए। वहीं पद्मिनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया था। आज भी जौहर वाली जगह वैसी की वैसी है और अक्सर लोग वहां पे देखने आते हैं। कहा जाता है कि वहां पे रानी पद्मिनी आज भी रातों को नाचती है। जी हाँ, कहा जाता है कि वहां से अक्सर गानों की आवाजें आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।